काम करने की लगन हो और कुछ कर दिखाने का जज्बा हो तो राहें भी आसान होती जाती है। ऐसा ही एक काम बिहान योजना के तहत ग्राम पतोरा में हुआ। राज्य का ऐसा पहला गांव है जहां पर महिलाओं ने बोरी बनाने का काम शुरू किया। बोरी बनाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस वक्त यह निर्णय लिया जब राज्य में बोरी की किल्लत थी। गौधन न्याय योजना शुरू हुई राज्य में और उस योजना के बाद अधिकतर गौठान में सबसे ज़्यादा काम वर्मी कंपोस्ट बनाने का हुआ और कंपोस्ट बनाने के बाद में उसकी पैकिंग की सबसे ज़्यादा बोरी की आवश्यकता थी। प्लास्टिक की बोरियां उस वक्त कम मिल रही थी। तब यहाँ पर तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे ने एक निर्णय लिया और बिहान की महिलाओं को इससे जोड़ा। उनके सामने एक बात रखी कि अगर आप बोरी सिलाई का काम करते हैं तो आपकी जो है कमाई भी होगी और जो मांग आ रही है बोरी की वो भी पूरी हो जाएगी। पतोरा गांव के नारी शक्ति महिला ग्राम संगठन के माध्यम से ये काम शुरू हुआ। बिहान योजना के तहत उन्हें मशीन दी गई, बोरी में प्रिंट करने का जो सामान है वो दिया गया, कच्चा मटेरियल भी दिया गया और उसके बाद चल पड़ा सिलसिला एक नए सफ़र का। और महिलाएं आज इतनी सफल हैं कि हर एक महिला रोज़ाना 250 से 300 से 400 रुपये रोजी कमाकर यहाँ से जाती है और आत्मनिर्भर बन रही हैं। राज्य का ये पहला सेंटर है जहाँ पर वर्मी कंपोस्ट के लिए बोरी सिलाई का काम शुरू किया गया और हमारे साथ मौजूद है प्रेमलता। प्रेमलता, बताएंगे कि आप ये जो आप लोगों के संगठन में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं इससे? ये इस महिलाएं मतलब इस सिलाई केंद्र में अभी 6 महिलाएं कार्य करती है। यह काम हमारे ग्राम संगठन के अंतर्गत करवा रहे हैं, जिसमें 6 महिलाएं हैं वो अलग अलग समूह की महिलाएं हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए बोरी सिलाई केंद्र में काम कर रही है। कितना मिल जाता है एक दिन में, कितना मेहनताना मिल जाता है उनको? वो उनके ऊपर रहता है। जैसे कि एक बोरी के पीछे हम लोग 2 रुपये देते हैं उन लोग को। जैसे कि वो एक दिन में 200 बोरी सिले या 400 बोरी, वो उनके ऊपर उनके हाँ, ऊपर है। 200-400 भी कमा सकते हैं, वो सिलाई ऊपर रहता है। सिलाई ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है तो जल्दी काम हो जाता है। जल्दी काम हो जाता है। तो ये कितने टाइम काम चलता है? तो कितने घंटे काम करती है महिला? यह सुबह 9 बजे से 5 बजे तक चलता है काम, लगातार चलता है। उसके बाद प्रिंट करते हैं। 5 बजे के बाद जितना बोरी सिलाया रहता है उसमें प्रिंट किया जाता है। प्रिंट का काम अलग, वो महिलाएं अलग करती हैं। तो प्रिंट करने वाली महिलाओं को कितना मिलता है पैसा इसमें? वो उसी में रहता है, बराबर रहता है। जो सिलाई करती हैं और प्रिंट करती हैं उन सबको बराबर ही रहता है। बराबर 2 रुपए उसको भी, 2 रुपए इसको भी, दो मतलब एक एक बोरी के पीछे में। तो कितनी महिलाएं लाभान्वित हो रही? 6 महिलाएं बताई आपने। तो 6 के अलावा और भी जुड़ती हैं या अलग अलग महिलाएं ग्रुप में काम करने आती हैं? ये जैसे कि 6 महिलाएं में वो कहीं बाहर चली गई है तो उसके जगह उनके समूह की और दूसरी महिलाएं आकर काम करती है। काम रेगुलर चलता है, बंद नहीं रहता। बंद नहीं होता ना। गौधन न्याय योजना शुरू होने के बाद में राज्य के अधिकांश जगह में गौठानों में वर्मी कंपोस्ट का काम शुरू किया गया, लेकिन किल्लत उस समय हुई जब उस कंपोस्ट को पैक करने के लिए बोरियां नहीं मिल रही थी और उस वक्त पतोरा के इस सेंटर में बोरी सिलाई का काम शुरू हुआ। अब यहाँ से कहाँ बोरियों की डिमांड शुरू हुई? प्रेमलता, बताएंगे कि आप लोग कहाँ सप्लाई करते हैं बोरी? हमारे पाटन ब्लॉक में सभी गांव जहां वर्मी खाद बनाते हैं वहां हमारे पतोरा की बोरी ले जाते हैं पूरा। कितनी अब तक बोरी बना चुके हो यहाँ से? अभी तो हम लोग 12,000 से ऊपर बना चुके हैं। और ये आइडिया कैसे आया था कि बोरी बनाना हमको शुरू करना चाहिए? अब राज्य सरकार के द्वारा जो गौधन न्याय योजना चलाया जा रहा है उनके अंतर्गत हर गौठान में वर्मी खाद बनाया जा रहा है। तो वर्मी खाद को रखने के लिए बोरी की ज़रूरत पड़ी, तो सब ये बोरी का आइडिया उसी से आया ताकि हम बोरी की सप्लाई करें और बोरी का काम करें। एक अच्छा काम है और ये बोरी ऐसा है कि हमें मतलब हर सीजन में ही निकलता है। बिल्कुल। अभी क्या है, धान वगैरह के लिए भी अभी बोरी सप्लाई हो जाएगी। धान का काम भी इसमें हो जाता है। तो इसमें आप लोग मटेरियल कहाँ से लेके आते हो? ये जो बोरी का जो मटेरियल है वो कहाँ से आता है पूरा? मटेरियल तो शुरुआत में हमें मशीन जैसे जिला पंचायत से मिला था, तो मटेरियल सब लोग ला कर दिए थे। उसके बाद में अभी तक मटेरियल वही लोग ला कर दिए, हम लोग नहीं लाए। जिला पंचायत से आता है? जिला पंचायत से। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के गृह विकास खंड यानी पाटन के अंतर्गत ये गांव आता है और यहाँ पर बिहान से जो शुरुआत महिलाओं ने की, पूरे राज्य में एक अलग पहचान बन गई। पतोरा गांव ऐसे ही नहीं जाना जाता, ऐसे उदाहरण हैं जो इस पतोरा गांव ने राज्य में एक नया प्रोजेक्ट ला करके दिए हैं। स्लज योजना हो, चाहे गौमूत्र से अर्क बनाने की योजना हो, या फिर अपने गांव में महिलाओं को अलग पहचान बनाने के लिए महिलाओं के नाम की पट्टिका लगाने वाला गांव राज्य का पहला है। पतोरा की सफलता की कहानी हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन इस कहानी में आज इतना ही। गौकर्ण निषाद के साथ कोमल धनेसर की रिपोर्ट आप देख रहे थे गांव पतोरा से। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।
न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।